सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली हम दोनों भाई पिछले साल की तरह इस बार भी टीएसडी रैली में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। विकास ड्राइव करेगा और मैं उसे नेविगेट करूंगा। सबसे पहले टीएसडी रैली के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। ये रैली बेसिकली कई किलोमीटर की होती है और इनका रूट फिक्स होता है, जिनकी जानकारी हमें रोड बुक में दी जाती है, जो कि रैली स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले ही हमें मिलती है। रोड बुक में हर टर्न उसके लैंडमार्क के साथ दी जाती है। इस रूट पे कई सारे पॉइंट होते हैं, जैसे A, B, C, D एंड सो ऑन। यहाँ पहुँचने का समय पहले से ही तय होता है, लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं दी जाती है। अब इस पॉइंट पे अगर हम तय समय पर पहुँचते हैं तब तो ठीक है, अगर हम इस पे लेट पहुँचते हैं तो उतने सेकंड की लेट पेनाल्टी, और अगर हम अर्ली पहुँचते हैं तो उतने ही सेकंड की डबल पेनाल्टी हमें लगती है। A, B, C, D जो पॉइंट होते हैं उन पर पहुँचने का समय भले ही हमें ना पता हो, लेकिन इसी रूट पे कई सारे और पॉइंट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहाँ पहुँचने का समय नेविगेटर को रास्ते भर कैलकुलेट करना पड़ता है स्पीड चार्ट की मदद से, और ये स्पीड चार्ट भी हमें रैली स्टार्ट होने के 2 मिनट पहले ही दी जाती है। इसमें जो 1, 2, 3, 4 ऐसे पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट के बीच की दूरी और उनमें कितने एवरेज स्पीड से चलना है यह दिया होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि रोड बुक में दिया गया जो किलोमीटर होता है वो सैटेलाइट से लिया जाता है, और जो हमारे गाड़ी का ओडोमीटर में किलोमीटर दिखाता है वो थोड़ा उससे वेरी करता है, तो रास्ते भर हमें इसे कैलिब्रेट भी करना पड़ता है। अब आइए देखते हैं कैसे यह रैली ड्राइविंग और मैनेजमेंट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जिसमें रास्ते भर दिमाग के सारे पुर्जे बिजी रहते हैं। तो हम सारी चीज़ मोस्टली मिल चुकी है, इसके अकॉर्डिंग जो चलना है, जो ऑफलाइन मैप है, बाकी स्पीड वगैरह का अभी वो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब देंगे। हमने अपने रेफरेंस के लिए ये अलग से पहले से सब बना दिया है, इसमें हम अपना आइडियल टाइम और एक्चुअल टाइम मेंटेन करते रहेंगे। भैया का काम इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन, क्योंकि हर 200, 300 मीटर पे इनको चेक करते रहना कि हम लोग सही रूट पे हैं नहीं। क्योंकि ये पहले वाला से हम लोग देखें, ये 30 मीटर, फिर 800 मीटर, 1 किलोमीटर, मुझे हर पॉइंट को टिक मार्क करना है कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मैं रास्ते में ही हूँ। इसलिए थोड़ा सा और उसके बाद हेक्टिक है मेरा काम। उसके बाद साथ साथ चेक पॉइंट्स पे भी कब पहुंचना है, क्या टाइमिंग है, वो भी कैलकुलेशन को करती रहनी पड़ेगी। तो ये हमारा आ गया भाई डिस्टेंस और स्पीड वाला, और ये सारा मेंटेन करना है भाई। स्पोर्ट ड्राइव मोड में गाड़ी चलेगी आज। भाई साहब अभी हम लोग 8वां लेग जो इनका पहुंचे हैं, और अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1 मिनट 40 सेकेंड अपना इसी पे मार्जिन लेके चल रहे हैं उनके कैलकुलेशन से। और हम लोग क्या तो बताओ, हमने काम शेयर कर लिया है। हाँ, अभी क्या है, विकास जो ड्राइविंग भी कर रहा है, जो रोड मैप है जहाँ जहाँ पे इसको फॉलो भी कर रहा है भाई यार, इसको फॉलो कर रहा है, और मैं खाली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और जो ये रीडिंग ये लोग दे रहे हैं फिर उससे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें कब पहुँचना था और हम कब पहुँचे हैं, ताकि मेरा एरर मालूम पड़े कि मैं कितना लेट फास्ट पहुँचा हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1 मिनट के लमसम एवरेज लेके चल ही रहे हैं। अब ये डाउट ये आया है कि इसको मेंटेन करना है जो ये लोग भर रहे हैं, कि 1 मिनट जोड़ के हमको यही मेंटेन करना है। अब अगले पॉइंट पर हमें पूछूंगा। अभी हम लोग फ्री जोन में आइए समझते हैं फ्री जोन क्या है। फ्री जोन में बेसिकली जो ABCD वाले पॉइंट हैं वो नहीं होते हैं, और साथ ही एवरेज स्पीड कम होता है, तो इस जोन में थोड़ा हम रिलैक्स कर लेते हैं। तो भाई पहला रेलवे क्रॉसिंग आ गया है, जिसपे कोई मतलब आदमी है, तो अभी समझ लो कि हमें अपने टाइम में 10 मिनट एक्स्ट्रा करना है। जो भी टाइम हमने कैलकुलेट किया है उसको 10 प्लस करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि चाहे रेलवे क्रॉसिंग बंद हो चाहे खुली हो, आपको 10 प्लस ही करना है भाई। आगे सिंस रेलवे क्रॉसिंग के लिए हमारे पास 10 मिनट का ही बफर जोन था, लेकिन हम जिस क्रॉसिंग पे फंसे वहाँ पे वो क्रॉसिंग करीब 15 मिनट के आसपास बंद रही। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये आपका बैड लक है। तो जैसे ही क्रॉसिंग खुला, हमने गाड़ी थोड़ी ओवर स्पीड की और कई गाड़ियों को ओवरटेक किया, ताकि हिटिंग पॉइंट तक टाइम पे पहुंच जाएं। लेकिन हमारा बैड लक था, हिटिंग पॉइंट जल्दी आ गया। फिर भी हमने 1-2 मिनट तो कवर कर लिया था, लेकिन हम हिटिंग पॉइंट पे करीब 4 मिनट के आसपास लेट ही पहुंचे। ये क्रॉसिंग वाला लंबा बंद कर दिया। अच्छा, मुझे एक डाउट था। नहीं, अभी बात नहीं करना। अरे बाप रे, ये हमको वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था। इसको रेफरेंस में लेना है कि इसको रेफरेंस लेना है, इसको रेफरेंस लेना है, इसी पे हम लोग मेंटेन करें ना इसको। हाँ वही है ना, वो स्पीड चार्ट है, इसका कुछ नहीं लेना। इससे मतलब नहीं है ना, जो एक बार डिले हो गया तो डिले रहेगा वो। नहीं, डिले को मैच करना है ना, प्लस माइनस करके। हाँ वही अगला बार जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंच। ठीक है, पीछे चल रहे ओके, ठीक है। तो भाई कल ब्रीफिंग में ये सब एक्सप्लेन किया नहीं यार। अभी ये भी बता रहे हैं कि आप कवर कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, पता नहीं मुझे। तो आप कवर करके चलो, बाकी वहाँ जाके एक बार आप इन्फॉर्म कर देना कि मैंने उसको कवर करके आगे में कंटिन्यू आगे बढ़ा हूँ। अब जो भी होगा वो लोग देख लेंगे। अब अगर कवर करना अलाउ है तो ठीक है, नहीं तो हम तो रेस से बाहर हो गए।
नहीं डाउट क्लियर कर रहे हैं। जैसे सुखे टीसी पॉइंट पे आया तो 4 मिनट डिले रिकॉर्ड कर लिया गया हमारा। तो अब अगले वाले टीसी आने से डिले रिकॉर्ड हो गया, खत्म। अब वहाँ से नहीं स्टार्ट। ठीक है ठीक है फिर ओके, ठीक होगा। अब आपका यहाँ से नहीं आप स्टार्ट। आप समझ गए, ठीक पेनल्टी यहाँ पे दे दी। ठीक आप ठीक समझ ठीक गया, समझ गया। अभी पेनल्टी लग गई। भाई बहुत बड़ा पोपट हो गया हम लोग का। पोपट क्या हो, सही से इंस्ट्रक्शन मिला नहीं था यार। अब दिक्कत ये थी कि जो ये लोग पॉइंट हमारा नोट करते हैं, हमें उसको रेफरेंस लेके चलना है। और आपने भी देखा, जब मैंने वीडियो में बताया, मैंने स्टार्टिंग में जो 2-3 टीसी से बात किया तो उन्होंने क्या बोला कि आप अपना जो सीट है इसको मेंटेन करिए, बस इसको आप कवर करते रहिए साथ साथ में। अब यहाँ बता रहे हैं कि आपको ओवर स्पीड करना ही नहीं है, क्योंकि आपने जो लेट कर दिया तो लेट हो गया। अब वो आपका कभी कवर होगा ही नहीं वहाँ से। अब उसके चक्कर में एक कवर करने चक्कर में हम जल्दी पहुंचे और एक में ऑलरेडी लेट थे, 3 मिनट लेट थे, तो 3 मिनट तो वहाँ गया। और अगले को हमने 3 मिनट एक्स्ट्रा कवर किया, क्योंकि वो कवर करना था, वहाँ 3 मिनट प्लस पहुँच गए। अब हमारा 6 मिनट पेनल्टी हो गया। मतलब ये इस 10-15 किलोमीटर में हमारा 9-10 मिनट खराब हो गया है। हम तो मान के चल रहे हैं भाई, हम तो बाहर ही है, क्योंकि जो 2 बार इसमें जीते हुए हैं वो लोग तो पता होगा, हमें दिखे नहीं है, उनको सब कुछ पता था। तो उनका तो ये डिले, वो लोग 3 मिनट में अगर मान लो, वो लोग तो क्रॉसिंग तो मिली नहीं हमको ना, वो तो क्रॉसिंग में क्रॉस कर गए थे, तो उनको तो वैसे भी फटका रेलवे क्रॉसिंग कोई दिक्कत हुआ नहीं। और ये रूल वाला भी उनका दिक्कत नहीं, और रूल का भी दिक्कत नहीं। तो हमारा 3 मिनट तो खा गया रेलवे, और उसके बाद और 6 मिनट खा गया ये, तो नॉलेज नहीं था। और ऊपर से जो इनके टीसी खड़े थे उन्होंने जानकारी दिया नहीं, क्योंकि वो भी श्योर नहीं थे, लेकिन लास्ट में बोले कि आप कवर कर सकते हैं। अब उसी में जो है खेला हो गया। एक एक करके सभी टीसी को हिट करते हुए हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन यानी बांधवगढ़ पहुंच जाते हैं, जहां पे एमपीटी रिजॉर्ट में हमारे रुकने की व्यवस्था हुई थी। लंच के बाद हम सब आराम करने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं और शाम का इंतजार करते हैं जब आज के दिन यानी लेग 1 का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद सिंस हमें तो पता ही था कि हमारा 15 से 17-18 मिनट का डिले हुआ है, लेकिन हम शॉक तब हुए जब हमने देखा कि जो फर्स्ट पोजीशन पे हैं उनका जो डिले है वो लेस देन 1 मिनट का है। ये हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि हम तो इतने अच्छे से एक्यूरेटली सब कुछ रीडिंग वगैरह नोट करके आ रहे थे। जो पेनल्टी लगी, जो उन्होंने ब्रीफिंग में नहीं बताया था उसकी वजह से, उसके अलावा हमारा 1.5 से 2 मिनट का डिले था। लेकिन जब उनका लेस देन 1 मिनट देखा तो हमने जाके उनसे जब बात किया तो उन्होंने बताया कि वो एक ऐप के थ्रू चल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी रीडिंग जो है काफ़ी एक्यूरेट आई। उस ऐप में बेसिकली होता क्या है कि उसमें जो हमें स्पीड चार्ट दी जाती है उसका आप एक पिक्चर खींच के उसमें अपलोड कर दीजिए, फिर वो ऐप ही आपको बताएगा कि आपको किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने स्पीड से चलना है। यानी जो रास्ते पर मैं कैलकुलेशन कर रहा था वो सारा हेडक खत्म। अब खाली आपको गाड़ी चलानी है और रोड बुक में देख के डायरेक्शन देखना है। तो ये उनके लिए काफ़ी आसान हो गया। जब हमने ऑर्गेनाइजर से बोला कि आपने ये सब हमें क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने बोला कि ये तो सबको पता होनी चाहिए। और साथ ही हमने उनसे कहा कि आपने हमें ब्रीफिंग के समय भी नहीं बताया था कि किस तरीके से किस पर्टिकुलर स्पीड चार्ट के पॉइंट को, या फिर जो आप लोग हर टीसी पे पॉइंट लिखते हैं किसको रेफरेंस लेके चलना है, किस तरीके से करना है, ये भी आपने नहीं बताया। तो उन्होंने कहा था कि नहीं मैंने बताया तो था। इस तरीके से काफ़ी थोड़ा उनसे थोड़ा बातचीत हुआ, लेकिन एट द एंड रैली चूँकि ऑन थी तो हम उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो हमने कहा कि चलिए कोई नहीं, इस बार हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। नेक्स्ट टाइम हम अपना ऐप के थ्रू हम भी जो है चीज़ें करेंगे। इस बार तो हम सब कुछ मैनुअली करेंगे और यही डिसीजन लेके फिर हम लोग सो जाते हैं अगले दिन फिर से रिस्टार्ट करने के लिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज रैली का आखिरी दिन और सेकेंड डे दोनों ही है। अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद 10 बजे से हमारी रैली आज स्टार्ट होगी। आज हमें वापस जबलपुर ही जाना है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो ये डायरेक्शन या रूट बताएंगे। फिर से अब रेस चालू हो चुकी है। हम लोग बांधवगढ़ से निकले हैं और फिर से वही सब कैलकुलेशन। विकास अपना डायरी में कल ऑफलाइन मैप के थ्रू गाड़ी चला रहा हो, चला ही रहे हैं। और बहुत सारा ब्लंडर हुआ है, आप वीडियो में देखेंगे या अब तक देख चुके होंगे। लेकिन अभी क्या है कि कई लोग जो हैं ऑलरेडी ऐप के थ्रू अपने आप को लेके चल रहे हैं, मतलब वो अब सब कुछ ऐप से करेंगे।
लेकिन अभी हमने विकास ने डिसाइड किया है कि हम सब कुछ मैनुअली करेंगे। जो प्रॉपर TSD रैली की होती है उससे हम चल रहे हैं पूरा मैनुअली, ताकि ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों इंगेज रहें। नहीं, उनकी स्किल टेस्ट हो ना, स्किल टेस्ट हो, हाँ, ऐप के थ्रू नहीं। ऐप के लिए खाली हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसको यूज़ करके हम उसका टाइमिंग मैच कराएं बस। इसके अलावा हम कोई भी मैप यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐप यूज़ नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन, या ऐसा कोई ऐप जो हमारे स्पीड हर चीज़ को सेंस करके मुझे पल पल की जानकारी देगा। हम सब कुछ मैनुअली कर रहे हैं। तो पहले दिन जो भी ब्लंडर हुआ उससे हमने बहुत कुछ सीखा, और अगले दिन कुछ और तैयारी के साथ हम दोनों भाई निकले थे। और हमें जानते थे कि रास्ते में कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा ही आएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे आगे जो गाड़ी है पार्टिसिपेंट की, वो किसी से कुछ बात कर रहे थे और हमारा ध्यान उन पे जाता है, और जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं हम भी उनके पीछे चले जाते हैं। और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हमें तो टर्न लेना था। फिर हम 200 मीटर आगे जाके वापस टर्न लेके बैक आके और सही डायरेक्शन में जाते हैं। जो हमने सोचा था कि ट्विस्ट आएगा, और वो ट्विस्ट ये था कि अब जो हिटिंग पॉइंट हैं जिन्हें हम TC कहते हैं, और वही पॉइंट जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ABCD बताया था, अब ये मोस्टली गांव में प्लेस हैं। और गांव में दिक्कत क्या है कि वहाँ पे आपको सही डायरेक्शन का कोई जानकारी मिल नहीं पाएगा। जैसे वहाँ पे ये लिख सकते हैं कि आगे एक नीला शेड आएगा, वहाँ से आप राइट ले लेना, आगे एक आशीर्वाद लिखा पोस्टर आएगा, वहाँ से आप लेफ्ट ले लेना। इस तरीके से काफ़ी वहाँ पे दिक्कतें थी। साथ ही जो रास्ते थे वो बहुत सकरे थे, तो हमें एक ये भी ध्यान देना पड़ रहा था कि गाड़ी में स्क्रैच वगैरह भी नहीं आए। और इसके अलावा चूँकि ये गाँव के रास्ते थे और पार्टिसिपेंट काफ़ी आगे पीछे हो गए थे, तो हमें वहाँ कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। तो एक हमारे दिमाग में ये भी चल रहा था कि कहीं हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं आ गए हैं। और फाइनली सारी दिक्कतों को पार करके, जो भी ऑफ रोडिंग पैचेस आए उनको पार करके हम आगे जब पहुँचते हैं तो हमें पहला TC पॉइंट मिलता है। अब हमारे दिमाग में डाउट भी था कि यही पहला TC है कि हमने कोई मिस किया हुआ है, लेकिन फाइनली जब हम TC पॉइंट पे हिट करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि यही पहला पॉइंट था। तो इस तरीके से जो हर्डल थे गाँव वाले वो हमने पास तो कर लिया, लेकिन हमारी स्पीड इतनी कम हो गई थी कि हमें कुछ मिनट की पेनाल्टी जो है लेट की वो लग चुकी थी। और हमने आगे के लिए अब ध्यान दे दिया था कि आगे और भी दिक्कतें आने वाली हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा और अब सतर्क होना पड़ेगा। तो भाई हमने TC जो है वो हिट की है आपका 11:07:38 पे। देखते हैं ये कितना दिखाते हैं। यहाँ पे इन्होंने 1 सेकंड का जल्दी कर दिया। हम 38 बोले या 37। भाई आज इन्होंने पूरी ऑफ रोडिंग कराई है गांव रास्तों पे ले जाके, और TC उनके वहीं छुप के बैठे हुए हैं। तो सही कर रहे हैं वैसे, कल भी ऐसा करना चाहिए था, लेकिन अभी भी हम मैनुअली कर रहे हैं पूरे स्किल पे, पूरा ऑफ रोडिंग। गाड़ी में स्क्रैच बहुत लगता है। भाई एक और रेलवे क्रॉसिंग आ गई है, तो अभी आगे सब गाड़ियाँ लाइन से लगी, क्योंकि 10 मिनट ऐड करना है, और इसके बाद 3 किलोमीटर पे अगला मतलब इनका चेंज करने वाला आ गया। तो अभी 10 कर लिया, तो 11:33 पहुँचना था, अब उसको 11:43 से पहुँचेंगे। और अभी टाइम हो रखा है 11:32, मतलब अभी तो इसमें 8 मिनट यहाँ पे। आज तो भाई कल से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि पता नहीं कब ये लोग कहाँ से घुमा दे, है ना। और रास्ता देख के लगेगा नहीं कि यहाँ जाना है, और एक पॉइंट अगर छूट गया तो आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा इस रास्ते में जाना नहीं है। लेकिन आप अगर हर पॉइंट को देख के आओगे तो मालूम पड़ेगा वहाँ से जाना था आपको। एक तो वो हो गया, और दूसरा ये है कि जो कैलकुलेशन है इस बार ज़्यादा, इन्होंने टोटल एवरेज स्पीड के इन्होंने 32 एवरेज स्पीड दिया है इस बार। और कल वो मेरे ख्याल से कितना था, 23 था, 23। आज 9 एक्स्ट्रा है। और किलोमीटर भी कल से करीब 95 है ना, 191 किलोमीटर है। कल से कम है किलोमीटर कल से कम है, और एवरेज स्पीड का पॉइंट कल से ज़्यादा है। और ज़्यादा मेहनत आज मेहनत ज़्यादा कर रहा है, मुझे लग रहा है इसलिए, ताकि पहले दिन लोग थोड़ा सा यूज टू हो जाएं और अगले दिन करें।
ये उनके लिए है जो मैनुअली कर रहे हैं, बाकी तो सॉफ्टवेयर वाले समझ रहे हो सॉफ्टवेयर वाले तो अपना 30 करो 50 करो, उनका क्या ही जा रहा है। स्लो कर लो भाई। अब आपको 2 मिनट 48 सेकेंड में 2 किलोमीटर जाना है। तो अब एवरेज स्पीड मेंटेन करो 47-50। आज सही हीटिंग हो रही है बस। अब आज हीटिंग सही हो रही है। अब बस अगली बार का जो है कि वो सॉफ्टवेयर से चलते ना डाल के, बस हम लोग का क्या है पूरा मैनुअली करना पड़ रहा है। ये नहीं करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर ऐप वगैरह है वो लोग उसमें सब टाइम से डाल देते हैं। कर लो, ओडोमीटर वाला है क्योंकि उसमें एरर रहता है। वो तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कर लो। ओके ठीक। कुछ वाले बॉक्स में लास्ट अब आया 12:54-51। वहाँ सब पे तरह 1 मिनट बड़े चाय समझ लो इतना याद रखिए। हाँ ब्रो, अब तो हर खाली 12:53-45 रहा, अब 12:54-51 है गया, मतलब 1 मिनट 6 सेकंड बढ़ा। 6 सेकंड यहाँ वहाँ से डिले रहा बस। भाई इस बार हमने सिर्फ 6 सेकंड डिले किया हुआ है। अब सही चल रहा है। अब भाई समय आया है 1:16:10। रुको कहाँ जाए? वो आ रहे हैं 2 मिनट। ठीक है 1:16:10 2 मिनट रुकना है। यहाँ पे साइन कर दीजिए और ऊपर का पढ़ लीजिए। इसमें ऊपर कुछ लिखा है ऊपर पहले वाले 13, 16, 11 का देख लो 47 से पहुँचना था। यहाँ पे 15 मिनट आपको 1 मिनट की जगह 15 मिनट का आपका ओके, डेड टाइम अच्छा, है। ठीक है। और आपका जो स्टार्ट ऑटो जो रहेगा वो वहाँ पर जब जाओगे तो रोड पे से 101.66 रहेगा ठीक है आफ्टर 15 मिनट्स। ओके ठीक। और इस तरह एक के बाद एक हिट पॉइंट आते गए और हम 1 मिनट के आसपास के डिले पे सबको हिट करते करते आगे बढ़ते गए। भाई अभी मस्त ये लोग ने पूरा 100 मीटर पे लगा रखा है झाड़ियों के पीछे। अब 1 मिनट तो कोई गैप लेना ही है क्योंकि अगला आपको हिट करना है। अब 1 ही मिनट में हम लोग गाड़ी धीरे ले जाए तो भी पहुंच जा रहे हैं। पता तो है नहीं स्लो करना है। खींची ना आराम से लेकर यही जमा हो जाएगा। एक और हिट पॉइंट आ गया भाई हमारा। हाँ इसमें मैं पहुंचा हूँ 2:12:58 पे। तो ये कितना लगाता है भाई? 2:12:58 तुझे कितना हुआ? 58। लेकिन आपने अच्छा ट्रिक खेला पीछे। रास्ते में ये वाला सही खत्म हो है। गया क्या? क्योंकि आपकी तो गाड़ी है। हाँ रैली इज ओवर। ओके अब फ्री। लास्ट टीसी। ओके फ्री रन। नहीं, यहाँ से गूगल मैप में लोकेशन दिया है, वहाँ जरा ऑटो मैं फोटो क्रॉस हो खींचूं? रहा है, वहाँ पे पहुँचना है। अच्छा ऑटो पास वाले नहीं तो चल रहा है कार वाला। ठीक है और खत्म हो गया रैली। ये वाला सेकंड लेवल वाला मजा आया। सेकंड का बहुत मजा आया। सेकंड मजा आया। बहुत बहुत। मतलब आज के दिन आज का। कल वाला तो वो सब उसमें चला गया ना हमारा। सेकंड वो पहले समझाने का होता है, सेकंड हम थोड़े मजे ले रहे हैं। नहीं ये लेकिन मजा अगर आपने ये रास्ता ढूंढ लिया तो आप प्रॉपर प्रोफेशनल हो गए। ढूंढ तो आज हमारा error सेकंड्स नहीं है। में हम लोग विदाउट वो आपका जैसे सॉफ्टवेयर नहीं यूज किया आपने से ये कैलकुलेट देखो कर रहे हैं 8 सेकंड 9 सेकंड बस। सेकंड्स में है फिर भी डिले। वेरी गुड। अब देखते हैं अभी घर जाए और रास्ता ढूंढ लिया तो नथिंग लाइक ऐसा लगा रास्ते में। रास्ता आज का अल्टीमेट था। अब इसमें पता है क्या है कि अगर ये रैली नॉन स्टॉप ब्रदर को जीतनी है तो हमें कुछ नहीं करना है, सॉफ्टवेयर लेना है सिर्फ वो। सॉफ्टवेयर लेना है बस। और या तो जो ऑर्गेनाइजर है वो सीधा बोल दे कि आपको डिवाइस यूज नहीं करना है, फिर मैं चैलेंज करता हूँ कोई हरा के दिखाए भाई हमें। चलो घमंड हो गया क्या? नहीं घमंड नहीं, मतलब अपने कैलकुलेशन पे और अपने जो हम लोग का कम्युनिकेशन टाइमिंग है कि कैसे ये विकास इसको मैनेज कर ले रहा है, जबकि खाली ये ड्राइवर काम होता है चलाना, ये मैनेज कर रहा है। और मैं कैसे कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है और मुझे पता है कि उस 5 किलोमीटर मुझे कब पहुंचना है, तो मैं इन बिटवीन 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर उसका भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि बता पाऊँ कि हाँ अभी मैं एवरेज स्पीड पे हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि टीसी का तो पता नहीं कब मिल जाए वो लोग। तो इसलिए हमने बहुत अच्छा किया भाई, हम अपने
परफॉर्मेंस पे या जो हमने 2 दिन बिताया बहुत satisfied है हम। सेल्फ सेटिस्फाइड है एकदम। बस खाली ये है कि पहले दिन अगर हमें वो पता होता कि अगर आपको इसके साथ साथ जो इनका टीसी है उसको मैच करा के चलना है तो मान लीजिए हमारा कम से कम 15 मिनट उसमें माइनस कर लीजिए, जो हमारा रिजल्ट आएगा। तो भाई 15 मिनट सब सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस बहुत सही, बढ़िया है। आइए थोड़ा बाहर का माहौल दिखाता हूँ आपको। भाई एक साइड बेंड में साइन करना है भूल गया था तो अच्छा यहीं पे रैली खत्म हो चुकी है। हम लोग आगे रुके थे तो आके बताया भैया साइन तो कर दो आके, फिर जाओ जहाँ जाना है, जरा साइन कर दूँ फिर। क्या क्या बोल रहे हैं? इनका भी कहना है कि जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना गलत नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो आज का इनका हमारे लेवल सीट था ना, हाँ। बिगिनर था ये, हाँ मतलब इससे भी टफ करते हैं ये लोग। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो नेविगेटर बैठा होता है उसका काम बस रोड बुक पढ़ना होता है। तो रोड बुक जब उसको पढ़ना है तो कोई तो बताए किलोमीटर कितना एवरेज रखना है, तब इसलिए वहाँ पे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हाँ तो वही जो हम लोग 2-2 किलोमीटर कर रहे थे। हाँ तो इसलिए तो सॉफ्टवेयर चाहिए ना, क्यों? हाँ। क्योंकि जब ये लोग इसको हार्ड करते जाएंगे ना, जब वर्ल्ड लेवल पे आपकी रैली होगी वर्ल्ड लेवल पे, हाँ। तो उसमें क्या है कि एक ही जगह पे लूपिंग करते रहेंगे, आप पकड़ाते रहेंगे यहाँ वहाँ। तो वहाँ पे जो नेविगेटर का काम है, जो हम लोग सोचा है कि नेविगेटर का काम है कि स्पीड भी कैलकुलेट करना है उसको, और उसको डायरेक्शन भी देखना है, तो इतना कर नहीं पाएगा वो जब वर्ल्ड लेवल पे जाएगा। मल्टीटास्क। तो हाँ ठीक है, क्योंकि आपका हर 500 मीटर 100 मीटर पे सब घूमना उमना सब कुछ है, एक्यूरेसी लेवल बहुत माइन्यूट है उसमें। तो वहाँ पर कोई ऐसा चीज़ चाहिए जो एक काम अपलोड कर दे, तो स्पीड कितना एवरेज रखना है ये सॉफ्टवेयर कर देता है। तो नेविगेटर का काम बस ये रह जाता है डायरेक्शन वगैरह कि डायरेक्शन बताना, और उसके बाद ड्राइवर का काम ये रहता है कि उस स्पीड को मेंटेन करना है उसको। बस। तो इसीलिए जब अभी ये हम लोग कल इसलिए बुरा लग रहा था क्योंकि एक भाई अब वो लोग वर्ल्ड लेवल खेल के आए हुए हैं, तो उनको एक्सपीरियंस ऑब्वियस सी बात ज़्यादा है, तो वो उस लेवल के हिसाब से यहाँ पे खेलिए, तो उनके लिए ये बहुत बच्चों वाला रहेगा। और हमारे लिए ये हुआ कि हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग तो लास्ट ईयर वाले जो हुआ था रैली उसके बाद यही वाला किए, और वो तो उनका GPS बेस्ड पहले से ही सिस्टम उनका था। तो हमने जब ऑफलाइन कर दिया तो ये थोड़ा वो हो गया। लेकिन उस हिसाब से सब लोग का यही कहना है भाई, अप्रिशिएबल है कि अगर आपने मैनुअली किया है तो बहुत अच्छा तो किया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो ग्रेट थम्स अप एबी ब्रदर्स के लिए भाई। खुद की तारीफ खुद से। और सबने अप्रिशिएट किया भाई हम नॉनस्टॉप ब्रदर्स को कि आप लोग मतलब बहुत ही जिस हिसाब से आपने मतलब कैलकुलेशन खुद से करके ये सब चीज़ें मेंटेन की हैं, तो ये नेक्स्ट लेवल है। तो आप अगर किसी एडवांस रैली में जाए, चूँकि ये एडवांस रैली तो है नहीं, सबको पता है, क्योंकि सिर्फ एज अ मतलब कह सकते हैं कि एंट्री लेवल रैली है, लेकिन इसमें एडवांस लोग आ गए थे इसलिए उनके लिए हाँ तो उनके लिए 0 था बच्चे वाला। लेकिन उनका कहना ये था कि अगर आपका जो स्किल है जिस हिसाब से आपका दोनों का ट्यूनिंग है, जैसे आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगर आप एडवांस पे आएंगे, अगर उस जो ऐप ये लोग बताएं कि जिससे आपका ड्राइवर जो है स्पीड वगैरह कॉन्सेंट फिक्स कर लेता है, तो अगर आपको वो मिल जाएगा फिर तो आप मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई आपको बीट कर पाए। तो बड़ा सुन के अच्छा लगा। चिल मोड में आ गए रैली खत्म।